हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिमिलेशन। ये वीडियो आ रही है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर, जो मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ इस टर्म का मतलब क्या होता है इस बारे में जानेंगे और समझेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए, व्हाट इज़ एसिमिलेशन? आत्मसातकरण क्या होता है? एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के जो पृथक अस्तित्व होता है उसका लोप हो जाता है और आत्मसातकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृति, परंपराओं, भावनाओं, दृष्टिकोणों को इस प्रकार से अपना लिया जाता है जैसे कि वे उन्हीं संस्कृति के अंग हो। इस अवधारणा का प्रयोग कई बार पर संस्कृतिकरण या फिर एक कल्चरेशन के पर्यायवाची के रूप में भी होता है। तो आप इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें, जो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एसिमिलेशन इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया होती है। एसिमिलेशन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक संस्कृति के कुछ तत्वों को या फिर दूसरी संस्कृति के तत्वों से ग्रहण करती है। धीरे धीरे क्या होता है, एक संस्कृति वो जिस संस्कृति से उन तत्वों को ग्रहण कर रही है वो उन्हीं के रूप को अपना लेती है, उसी में समाहित हो जाती है, आत्मसात हो जाती है। इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? और इसी को हम एक कल्चरेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। जबकि एक कल्चरेशन में क्या होता है, कुछ तत्वों को ग्रहण किया जाता है, लेकिन एसिमिलेशन में क्या होता है, सारे के सारे तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि पहले उसकी संस्कृति क्या होगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, पर उससे पहले आप एक डायग्राम के थ्रू समझें कि इसकी प्रोसेस होती कैसे है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो संस्कृति हैं। यह है कल्चर ए और यह है कल्चर बी। अब ए कल्चर जो है, मान लीजिए वो बी कल्चर से कुछ चीज़ों को ले रहा है, ठीक है। ए ने क्या किया, बी से वो कुछ चीज़ों को ले रहा है धीरे धीरे, और जो बी थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। ध्यान से देखिएगा आप। धीरे धीरे उसने कुछ तत्वों को ग्रहण किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ए है उन तत्वों को ग्रहण करते करते धीरे धीरे बिल्कुल से वो बी की तरह दिखने लग जाता है। जिस तरीके से बी दिखता है उस तरीके से ही वो दिखने लग जाता है ए भी। तो जो ये है ए और बी, इसमें जो ए का अपना अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खो जाता है। वो ए अपने आप को, ए मेरा मतलब ये है कि वो कोई एक संस्कृति जो अपने आप अपने पहले के सांस्कृतिक तत्वों को एक तरफ से भूल जाती है और वो दूसरी सांस्कृतिक तत्वों को अपना लेती है अपने जीवन पद्धतियों में, अपने जीवन समूह में। तो इस तरीके से ये होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन की एक प्रक्रिया, ठीक है। एसिमिलेशन की प्रक्रिया जो है वो आजकल आप समझिए, हमारी जो राजस्थान की मीना ट्राइब है, कौन सी ट्राइब? मीना ट्राइब जो है राजस्थान की, आप आज उनका रहन सहन देखिए, वो बिल्कुल से आपको ट्राइब जैसे कहीं से भी नहीं लगेंगे। वो कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। वो बिल्कुल से इंडियन सोसाइटी में क्या हो चुके हैं, एसिमिलेट हो चुके हैं। अब वो ट्राइब जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये एक एसिमिलेशन की प्रक्रिया है कि जो मीना ट्राइब थी, ध्यान से सुनिएगा, जो मीना ट्राइब थी राजस्थान की, पहले वो क्या थी, एक प्रिमिटिव जनजाति थी, एक आदिम जनजाति थी। धीरे धीरे जब वो हमारी हिंदू सोसाइटी के साथ एसिमिलेट होना शुरू हुए तो वो अब क्या हो गए हैं, हमारे एक हिंदू सोसाइटी का एक अंग बन चुके हैं। आज का उनका रहन सहन बिल्कुल से सेम है जैसा कि हम लोगों का है। तो जो ये प्रक्रिया है ये यही समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को ऐसे आत्मसातकरण किया जाता है कि वो पहचान भी नहीं पाते, कि उनके अस्तित्व का लोप हो जाता है। और इसको हम पर संस्कृतिकरण जैसे कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट करिए और हमारी इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए। आपको धीरे धीरे सोशियोलॉजी के हर एक टर्म्स समझने आने लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।